चंद्रशेखर जी, हाउ आर यू? यस सर, गुड इवनिंग, फाइन सर, थैंक्स। और सर आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। सबसे पहले चंद्र जी, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आपको लीड जनरेशन सिखाया। बराबर। ठीक है। लीड जनरेशन में हमने आपको सबसे पहले बोला कि अपना शॉप बिल्ड कीजिए। ठीक है, जैसे कि बराबर। आपने पूरा शॉप बिल्ड कर लिया है। हाँ, ये इमेजेस शायद आपको, हाँ ठीक है, वेरी गुड। डाला है। बहुत सही, बहुत बढ़िया किया आपने ये। इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये इसको कॉपी करते हैं और इसको देखते हैं। सो ये एक तरीके से आपका जैसे हमारा फेसबुक पेज होता है ना, हाँ हाँ हाँ। प्रॉपर फेसबुक पेज जैसा रहेगा ये। अभी इस पे थोड़ा सा शायद अपडेट हो रहा है। ये कहीं मेरा, हाँ देखिए, आप देख रहे हैं जैसे आपका फेसबुक पेज होता है, बैनर होता है ऊपर, लोगो होता है आपका, कस्टमर कैन यस। सी अबाउट यू। बराबर। राइट, यहाँ पे जाके हाँ यहाँ पे इसको अच्छे से और करिए आप। इसके बाद आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आ गए। सो ये जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं, हाँ। जब हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं तो वहां के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वहां के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर आपका इंक्वायरी नाउ, वैदिक मैथ्स ब्रेन बूस्टर फॉर स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स गुरु ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। ठीक है, इंक्वायरी नाव पे जाएगा, कस्टमर नाम नंबर फिल करेगा। ये दोनों के लिए अलग फॉर्म बनाए हैं ना आपने? हाँ, दोनों के लिए अलग अलग है। दोनों के लिए अलग अलग। बराबर। अच्छा, क्वालिफिकेशन आप दोनों में पूछ रहे हैं? अच्छा, हाँ, क्वालिफिकेशन दोनों में है। वो एक ठीक, में स्टैंडर्ड पूछना चाहिए। ठीक बराबर। है, ऑलराइट। हाँ। सो ये बना लिया आपने, यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए। आप अब चाहें तो डायरेक्ट, जैसे आपने ये बनाया गुरु विद टीचर्स, आप डायरेक्ट ये लिंक भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके। तो ये जब प्रोडक्ट को सेपरेट खोलोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसा खुलेगा कुछ। यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं जैसे आपने डाली हैं। ठीक है। सो ये वेरी गुड। यहाँ पे आप अपनी वीडियो भी, कोई यूट्यूब की वीडियो डालना चाहें तो यूट्यूब की वीडियो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ ओके। कस्टमर, हाँ ठीक है, नाइस, ऑसम। तो ये है जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं कि कस्टमर को सीधा ये लिंक कॉपी किया और फॉरवर्ड कर दिया। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे app.topfunnel.in आ रहा है। बराबर। लेकिन चंद्र जी कहते हैं कि मेरा यहाँ पे मेरा डोमेन आना चाहिए। आपने डोमेन हाँ, खरीदा हुआ है कोई? है, मेरा है। हाँ, तो आप अपना डोमेन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो उसके बाद टॉप फनल नहीं जाएगा, आपका अपना डोमेन जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। ओके। उसके बाद अब इन दोनों पार्ट के ऊपर हमें प्रोडक्ट भी बनाना है, क्योंकि हमें सीआरएम में लीड्स हाँ। मैनेज करनी है। तो बराबर। लीड मैनेजमेंट में जाके हम सबसे पहले पाइपलाइन बना लेते हैं। पाइपलाइन इज नथिंग, पाइपलाइन का दूसरा मतलब हो गया आपका प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट में आपकी जो लीड आ रही है वो कौन कौन सी स्टेजेस पे आती हैं। ठीक है, क्या क्या कस्टमर जर्नी रहती है। तो पाइपलाइन में मैंने देखा आपने दो बनाई है, ग्रुप मीटिंग बनाया है और वन ऑन वन मीटिंग बनाया है। बराबर। अब ये वन ऑन वन, जब आपके पास ये कस्टमर्स आएंगे, हाँ। जो भी ये लीड आएगी, आप सबको वन ऑन वन अपॉइंटमेंट में लेके जाने वाले हैं? अभी फिलहाल के लिए तो एक महीने के लिए जैसा आपने बोला, तो मैं लाइक वन ऑन वन ही करने वाला वन ऑन वन करने वाले हैं और वो हूँ। भी टीचर्स के साथ करने वाले हैं, राइट? टीचर्स के साथ। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ ये आपने वन ऑन वन अपॉइंटमेंट में क्या बनाया है। ठीक है, वन ऑन वन अपॉइंटमेंट में पहले वो लीड बनेगा, फिर आप उनके साथ मीटिंग करोगे, फिर आप उनको डेमो दोगे, वॉन और लॉस। ठीक है, सेव कर दीजिए। ओके। यस। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप कस्टमर से कोई ना कोई कैलेंडर बुक करवाएंगे। बराबर। यस। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलेंडर बना लेते हैं। तो फॉर्म की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप वन ऑन वन मीटिंग करने वाले हैं, तो आपको कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ कैलेंडर बुक कर लेते हैं। ठीक है, कैलेंडर भी आपने मुझे लग रहा है बना लिया है। हाँ, एक बना बार है। देख लेता हूँ। इस कैलेंडर का नाम आपने क्या दिया है? वन ऑन वन मीटिंग विद टीचर, वन ऑन वन सेशन विद टीचर। ये इसे दोनों। दो हाँ, ये दो बन गया है, तो लाइक ये वाला वन ऑन वन सेशन विद टीचर, आई थिंक ये वाला है क्या मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ। इसी को देख लेते हैं, वन ऑन वन हाँ मीटिंग विद हाँ, टीचर। इसी। बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर बाद में कि कौन से नहीं वाला नहीं, है। हाँ, ये दो तो बाय डिफॉल्ट मुझे एक ही चाहिए, वो मैं डिलीट नहीं किया हूँ इसमें से, बस एक ही चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी इसको देख लेता हूँ। तो इसमें आपने क्या क्या किया है, इसको हम डिलीट कर देंगे अभी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। Yes. ठीक है, वन ऑन वन मीटिंग विद टीचर, जूम लिंक डाल दिया आपने, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वाला ऑलराइट। बराबर है। वो वाले को डिलीट 30 किया। डेज का मत दिखाइए यहाँ पे। अच्छा,
नहीं 30 days का दिखा आप था। विद इन अ डेट रेंज दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, वेबिनार डेट। 8 और 10 का ही दिखा रहे हैं बस आप? हाँ फिलहाल 2 दिन के लिए, लाइक सैटरडे संडे के लिए मैंने ऐसा प्लान किया। अच्छा ठीक है, गुड। 30 मिनट्स क्योंकि का आज टाइम जोन आज दिस। आपसे बात होने वाला था ना, तो मैं इसको आगे कल और परसों के लिए इसको तो लेके आप रखा। संडे को टाइमिंग दे रहे हो 4 से 4:30 के बीच में, 4:30 से, ये तो टाइमिंग ही गलत हो गई। नहीं सर, ये टाइमिंग तो मैं चेंज करूंगा। ये टाइमिंग मैं चेंज करूंगा, क्योंकि मैं इसका टाइमिंग रखूंगा 6 o'clock से 9:30 तक। ठीक है, वेरी गुड। तो आप यहाँ भी ये चेंज क्योंकि कर लेंगे। उस टाइम पे टीचर्स फ्री होते हैं। ये तो मैं जस्ट एज अ ट्रायल के लिए डाला था। नाम, नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप यहाँ पे कुछ कस्टम ऐड करना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो वो भी आप ऐड कर सर सकते हैं। लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा, मैं इसमें क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहता हाँ था। तो होगा ना, यहाँ से होगा, देखिए यहाँ पे ये है सारे कस्टम फील्ड। बराबर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे कस्टम फील्ड है। ये वो कस्टम फील्ड हैं जो ऑलरेडी प्री बिल्ट हैं, राइट। बराबर। लेकिन अगर इनसे ज्यादा आपको चाहिए, तो आपको हाँ। पहले जाके कस्टम फील्ड में जाके पहले बनाना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड फील्ड करेंगे। ऐड फील्ड में आपसे पूछेगा सिंगल लाइन चाहिए, रेडियो चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी पिक कर हाँ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, तो मैं सिंगल सिंगल लाइन लाइन में लेंगे। गया। हाँ। सिंगल लाइन में जाके सिंगल लाइन टेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप जी। नाम देंगे कि इसको क्या नाम देना है, जो भी ठीक है, मैं आपको नाम क्वेश्चन। देता आपसे क्वेश्चन क्या पूछना है? हाँ, हूँ। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन तो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हाँ सर, वो मैंने इंक्वायरी में बनाया है, मुझे लगता है। हाँ तो अच्छा वो है। यहाँ पे भी आ गया, वो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं दिखाता अच्छा, हूँ आपको। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट फील्ड करेंगे, तो सबसे लास्ट में ये क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आ रहा है। तो अब ये ओके क्वालिफिकेशन ओके ओके, अच्छा ऐड हो अच्छा। गया। अब इसको आप रिक्वायर कर दो। रिक्वायर्ड। तो ओके। आप नया फील्ड यहाँ से बनाओगे। हाँ। यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे। जब रिफ्रेश करोगे तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ ओके जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ क्लियर? मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, बराबर। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपको कस्टमर को कहीं रीडायरेक्ट करना है, जैसे कोई कैलेंडर हाँ। फिल करे तो उसको कहीं रीडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप अपना किसी भी ग्रुप का लिंक, किसी कम्युनिटी का लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ओके कोई भी लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको सेव कर दीजिए। ओके। ठीक है, सेव किया। अब हम क्या कहेंगे, जब भी कोई हमारा फॉर्म फिल करता है, ठीक है, मैं दिखा देता सर हूँ आपको। ये वाला डिलीट कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो ठीक है, मैं कर देता जाएगा। हूँ यहाँ पे कैलेंडर। इसको हम मार देते हैं डिलीट। Yes. ठीक है। अब जब हमने कोई फॉर्म बनाया था या हमने कोई प्रोडक्ट बनाया था, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है हमने, हाँ हाँ। तो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जब भी कोई हमारा इंक्वायरी करे, तो इसको हमारी इस वाली पाइपलाइन में डाल दें। बराबर, हम वन ऑन बता वन। दिया। सीआरएम में ऐड करने के लिए बोल दिया ऑलरेडी हमने हाँ। इसको। ओके। जब भी कोई हमारा फॉर्म फिल करे, लेकिन जब भी कोई कैलेंडर बुक करेगा उसका नहीं आ पाएगा। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि बॉस, जब भी कोई, मैं सीधा ऑटोमेशन पे जाता हूँ, जब भी कैलेंडर में जाएगा तो कैलेंडर में हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा। आपने बनाया है कुछ, मैं देखूं इसको। हाँ, यस यस, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक वो किया है आपने आपने? वो शेड्यूल किया था कि 24 आवर्स टेन, वो मैं। हाँ, तो फिर हम्म। मैं यहीं पे आके स्टक हो गया था। हाँ, तो अब आप हम सिस्टम को बता रहे हैं कि जिसने भी हमारा अपॉइंटमेंट बुक किया है, इसको ऑन करो। तो इसको अब हमारे ऑपरेशंस में जाके इस सीआरएम में ऐड कर दो। सीआरएम में कहाँ पे ऐड करोगे? 1-on-1 अपॉइंटमेंट की लीड में ऐड कर दो। ठीक है। अब ये जो भी कैलेंडर बुक होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको बिफोर 4 घंटे पहले इनको रिमाइंडर मैसेज, 4 घंटे पहले भी नहीं, पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजो दैट योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड। आपने बनाया नहीं है, टेम्पलेट बना लेना जाके। क्रिएट न्यू ओके। टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे टेम्पलेट का नाम दे दो। क्या नाम दोगे? 101 अपॉइंटमेंट
booked। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप लिखोगे डियर, कैप्स लॉक। अच्छा, ये मैसेज जो यहाँ डालेंगे वही सेम मैसेज उनको जाएगा उधर। एब्सोल्युटली डियर, यहां से कस्टम वैल्यू पिक कर लो, इसको ऐड कर दो, डियर नेम, ओके, अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, वहां से कस्टम वैल्यू सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक उसका नाम पिक हो जाएगा। यस, योर बुकिंग इज कंफर्म्ड फॉर, अब मैं यहां से टाइम भी पिक कर सकता हूं, जैसे कि कैलेंडर है, कैलेंडर में मैं अपॉइंटमेंट डेट यहां से पिक कर लूंगा, और अपॉइंटमेंट टाइम भी यहां से पिक कर लूंगा जो कस्टमर ने चूज किया है। कैलेंडर पे क्लिक करूंगा और ये अपॉइंटमेंट स्टार्ट टाइम। राइट, प्लीज मेक श्योर that you will be on time। और आप इसको थोड़ा बहुत और कैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके। ठीक है, तो ये हमने इसको सेव कर दिया, जो भी आप मैसेज भेजना चाहें आप उसको सेव कर दीजिए। ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। अब मैं जाऊंगा अपने टेम्पलेट पे दोबारा, यहाँ पे सीआरएम में ऐड करने के बाद अब उनको मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा, 101 अपॉइंटमेंट बुक्ड, डन। अब यहाँ से मैं उनको 4 घंटे पहले रिमाइंडर भेजूंगा कि हमारा भैया 4 घंटे पहले, यानी कि अब जिस टाइम पे ये बुकिंग हुई है उसको उसके हिसाब से 4 घंटे पहले मैसेज चला जाएगा। ओके। किसी ने 2 बजे किया है तो उस 4 घंटे पहले, किसी ने 4 बजे किया है तो 4 घंटे पहले, उसके बुकिंग के हिसाब से मैसेज आएगा। आपने देखा होगा आपके पास भी बुकिंग के 4 घंटे पहले मैसेज आ गया होगा। यस यस। तो ये आपका 101 अपॉइंटमेंट डन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, हमें फेसबुक ऐड चलाना है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, इंटीग्रेशन में जाके अपना मेटा कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट मेटा। अभी आप क्या कर रहे थे, फेसबुक लीड चला रहे थे तो वो डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर हाँ। डाउनलोड करके उसको कहीं अपलोड करना पड़ता था। यस राइट, ये सब हो रहा था। तो अभी यही है आपका अकाउंट, यस चंद यस यस। दीजिए। इसमें कौन से वाला है? ये पेज, ये पर्सनल अकाउंट और पेज ये है ब्रह्मांड लर्निंग का। तो ब्रह्मास्त्र को पिक करूं या इसको पिक करूं? सर ये पेज से चलेगा ना, एडवर्टाइजमेंट तो पेज से ही चलेगा ना। अभी देख लेते हैं, मैं क्या लेते हैं, ऑप्ट इन ऑल करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कर लेते हैं। ये यहाँ वाला पे कौन फर्स्ट सा वाला पेज है? पेज है। यस, दिस यही वन। यही, हाँ, फर्स्ट वन। चलिए, ये हमारा अब मैप होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस इंटीग्रेशन पे क्यों जाने के लिए बोल रहा है? Go to तो business। देखते हैं इसको। यहाँ पे मेरा चंद्रशेखर अकाउंट है और ये मेरा ब्रह्मास्त्र। पेज है। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना फॉर्म मैप करूंगा, क्योंकि फॉर्म भी मैप करना जरूरी है ना। कौन सा फॉर्म है इनमें से, देखिए सारे फॉर्म आ गए आपके। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। कौन सा फॉर्म है इनमें से? टीआर वाला फॉर्म रहेगा, टीचर्स। ये वाला फॉर्म से बी मैथ्स टीचर्स, ये वाला। मैप फिल करेंगे, सिस्टम को बताया ना कि भाई स्पेसिफिक, काइंडली स्पेसिफाई काइंडली। हु आर यू। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे मैच, आई गेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, बिजनेस नेम। नहीं, हु आर यू में उनको है कि आप टीचर हैं कि पेरेंट्स हैं और अदर्स, ऐसा मेरा ऑप्शन था वहाँ पे।
इसमें क्या आ रहा है, काइंडली स्पेसिफाई हु आर यू। बिजनेस नेम में ऐड कर दें इसको। कहाँ पे जाएगा सर ये बिजनेस नेम में, मतलब काइंडली स्पेसिफाई हु आर यू में मेरा ऐसा इंटेंशन था कि मतलब उसमें ऑप्शन था यू आर टीचर और पेरेंट्स और अदर्स। कॉन्टैक्ट टाइप लाइन, एक मिनट इसको छोड़ देते हैं। ईमेल में ईमेल जाएगा, फुल नेम में फर्स्ट नेम जाएगा, फोन नंबर में फोन नंबर जाएगा, सिटी में बिजनेस स्टेट जाएगा, राइट। हम्म, हम्म, ठीक है। ये चारों चीज लेते हैं, अभी ये नहीं लेते। बिजनेस स्टेट नहीं ले रहा हूँ क्या मैं फिलहाल। पोस्टल कोड में डाल के देखें। पोस्टल कोड वो भी नहीं दे चलो रहे। देखते हैं। ये आपका मैप हो गया। ठीक है। ओके। अब जो भी लीड यहाँ से आएगी हम्म, वो ऑटोमेटिकली हमारे इसमें चली जाएगी। तो अब मेरे को एक काम और करना है यहाँ पे। हम्म, मैं लीड मैनेजमेंट में जाऊंगा। हाँ, इन सब से भी हम वन ऑन वन अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, मैं पाइपलाइन में ना एक ऐड करता हूँ स्टेज, और इसको मैं नाम देता हूँ FB लीड्स, ताकि मुझे पता लगे कि भाई ओके। कौन सी लीड ऑर्गेनिक आ रही है और कौन सी लीड फेसबुक से आ रही फेसबुक से आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दिया सेव। अच्छा, बट अभी कंफ्यूजन होगा, तो क्या करेंगे। अच्छा ठीक है। अभी अब मैं जाता हूँ अपने लीड ऑटोमेशन में। मैं अब अपने वर्कफ्लो को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी वर्कफ्लो को बताना पड़ेगा। इसको मैं बताऊंगा कि जिसने भी मेरा फॉर्म फिल किया है, है। कौन सा फॉर्म फिल किया है, फेसबुक फॉर्म फिल किया है। फेसबुक फॉर्म फिल में भी कौन सा किया है, हमने अभी एक ही मैप किया है ना। हाँ हाँ। तो जो मैप किया है वही दिखाएगा। ये किया है, उसको कंफर्म कर देते हैं। अब इसको बोल देते हैं हम फेसबुक फॉर्म वैदिक टीचर्स वाला। ठीक है ना, बराबर बराबर। ताकि हमें याद रहे कि कौन सा फॉर्म यस। था ये। बता दिया सिस्टम को। इसको हम ऑन कर देंगे। अब हम इसको फेसबुक फॉर्म में बता दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे आगे, कि इस सबसे पहले तो इसको मेरे CRM में ऐड कर दो। CRM में ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड करो, फेसबुक लीड्स पे ऐड करो। ठीक है। अब ये लीड तो आ गई आपके पास, ओके। लेकिन अब इनको कैसे पता लगेगा कि इनको आपके साथ वन वन अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो इनको हम यहां से भेजेंगे अब व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज भेजें, फेसबुक फॉर्म आया, फॉर्म फिल करते के साथ ही लीड आ गई। हाँ, तो अभी हम यहाँ से भेजेंगे इनको व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें हम डालेंगे थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। क्रिएट कर लेते हैं एक और टेम्पलेट यहाँ पे। FB फॉर्म वैदिक टीचर्स के लिए हम मैसेज बना रहे हैं। डियर, कस्टम वैल्यू से नाम पिक करेंगे। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन, जो भी आप डालना चाहें, काइंडली
बुक एन अपॉइंटमेंट और 101 अपॉइंटमेंट फ्रॉम बिलो लिंक। ठीक है, यहाँ पे आप और नीचे लिंक, लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे लिंक डाल देंगे। अब लिंक कौन सा डालेंगे हम? लिंक डालेंगे हम अपने कैलेंडर का। ये क्या खुला हुआ है? कैलेंडर वाले। अच्छा, अभी हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। लिंक मैं कहाँ से लूँ? लिंक मैं फिलहाल यहाँ से लेता हूँ। कॉपी लिंक। ठीक है जी, डन। अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और इसको टेम्पलेट को ऐड करूँगा। FB फॉर्म वैदिक टीचर्स, यही था ना? यस। अब जो कैलेंडर बुक कर लेगा उसके पास मैसेज चला ही जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बना दिया है। अब मैं अपने सिस्टम को यहाँ पे और बोल सकता हूँ कि आप डिले करो 1 आवर के लिए। अब हो सकता है ना कि जिसने फॉर्म फिल कर दिया है वो कैलेंडर बुक ना करे, तो 1 घंटे बाद मैं अपने सिस्टम को बोल रहा हूँ कि जाके चेक करो। क्या चेक करना है? कि किसी ने मेरा कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर? 101 वाला कैलेंडर बुक किया है या नहीं किया है? यस और नो। अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसके पास ऑटोमेशन चला ही जाएगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे अब जाके दोबारा एक मैसेज भेजेंगे, और उसके लिए दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे? हम्म, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ फेसबुक फॉर्म वैदिक टीचर, वैदिक टीचर्स। और जिसने कैलेंडर बुक नहीं किया है तो उसको कैलेंडर रिमाइंडर भेज। अब इसमें हम क्या बोलेंगे? डियर, अब वैसे कस्टम में seems like you haven't booked your appointment yet। अब यहाँ पे थोड़ी सी अर्जेंसी डालनी पड़ेगी आपको, मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ। हाँ। बुक योर अपॉइंटमेंट येट। यहाँ आपको बताना पड़ेगा जिसका नॉर्मल चार्ज, लाइक यूजुअली वी चार्ज 999 बट टुडे इट्स फ्री, सो बुक अपॉइंटमेंट नाउ and a part of become a part of making more than 1 lakh मंथली। राइट, कुछ ऐसे मैसेज डालने यस पड़ेंगे ना यस आपको। यस यस यस। क्लिक है, यहाँ पे हम दोबारा अपना कैलेंडर का लिंक डाल देंगे। कैलेंडर की लिंक।
ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूंगा। नो है तो इसको मैसेज भेजो। कौन सा मैसेज भेजना है? कैलेंडर रिमाइंडर डालो। बूम। ओके। ठीक है जी। अब जाके ऐड चलाओ अपने उस पेज पे, लीड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना शुरू होंगी। ये आपका प्रॉपर सिस्टम रेडी हो गया। इसको एक बार ट्राई कर लेना आप। अब क्या होगा यहाँ पे, लीड मैनेजमेंट में जाते हैं। लीड मैनेजमेंट में 101 मीटिंग में अगर हम जाते हैं, तो आपकी लीड्स इनिशियली या तो यहाँ होंगी या यहाँ होंगी। उसके आप मीटिंग करेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है, मीटिंग और डेमो एक ही बात है। ठीक है। फिर आप उनसे पेमेंट मांगेंगे। यहाँ पे आप अर्जेंसी दिखाएंगे कि भाई हमारा यूजुअली चार्ज ये 10,000 रुपये का होता है, बट फॉर 2 days वी आर रनिंग ऑफर कैंपेन जहाँ पे हम आपको 5,000 रुपये में दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर 2 days। तो यहाँ पे अब हल्का सा चेंज करूंगा मैं आपका, पेमेंट लिंक गिवन, सेव। अब जब कस्टमर को आप यहां से इस लीड को यहां से उठा के जब आप यहाँ ड्रैग करोगे, ये आया क्यों नहीं, सेव नहीं किया गया हमने? तो कर दिया। मैं इधर से करूँ क्या? नहीं नहीं, रुको। हाँ हुआ, हो तो गया, हो रहा है। रिफ्रेश कर चल देता हुआ। हाँ। हूं। अब अगर मैं इस लीड को, लेट्स से यहाँ पे शोभित आया, शोभित को मैंने, अच्छा ये 101 मीटिंग नहीं खुला था मैं। से शोभित को आप, मीटिंग यहाँ पे है और यहाँ से मैं सीधा पेमेंट लिंक पे डाल दूँ। तो मैं सिस्टम को बोलूंगा, मेरे भाई एक काम और कर बढ़िया सा मेरे लिए, यहाँ पे एक और वर्क फ्लो बना दो। जो भी कोई आ, जो भी कोई कांटेक्ट, कांटेक्ट नहीं, जो भी कोई, जो भी कोई सीआरएम में किसी की अगर स्टेज चेंज होती है, ठीक है, और वो स्टेज मेरा 101 अपॉइंटमेंट से अगर पेमेंट लिंक पे आता है, तो अब मेरे को इसको मैसेज भेजना है। अब यहाँ क्या लिखना है हमें, पेमेंट लिंक गिवन, पेमेंट लिंक गिवन। ऑन किया। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? अब यहाँ पे तुरंत मैसेज करेंगे, फिर दोबारा कैम बनाना है। तुरंत मैसेज करेंगे, द ऑफर विच वी हैव शेयर्ड विद यू, इट वोंट लास्ट सून, सो प्लीज गो अहेड एंड मेक पेमेंट नाउ। पहला रिमाइंडर। उसके बाद आप 12 घंटे के बाद फिर एक रिमाइंडर, और फिर एक रिमाइंडर, 3 मैसेज यहाँ से भेजेंगे ताकि आपका ऑटोमेशन पे पेमेंट रिमाइंडर जाए, दैट ऑफर इज एक्सपायरिंग टुडे फाइनल, और यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन इट, राइट? जो नहीं ले रहा है नहीं ले रहा, दैट्स ओके। सो अब आपका पूरा सिस्टम रेडी है। और कुछ मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि और कुछ ऐसा हो। हाँ, एक चीज और करेंगे। मैं एक लीड और क्या करेंगे हम, लीड मैनेजमेंट में जाके हम ग्रुप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रुप्स बनाएंगे। इस ग्रुप को हम नाम देंगे, पहला नाम दे देंगे टीचर्स ग्रुप। खाली टीचर्स ही लिख दो, टीचर्स। दूसरा आप बनाओ स्टूडेंट्स।
ठीक है, डन। अब दोबारा लीड ऑटोमेशन में जाओ, वर्कफ्लो में जाओ। यहाँ पे अभी हमने क्या क्या बनाया है, 1-1 और ये बनाया है, राइट। हम्म, यहाँ पे और ये सारे 1-1 अभी हम टीचर्स के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो इसका नाम टीचर्स का ही रखना, स्टूडेंट का नाम अलग रखना। ओके। यहाँ पे सीआरएम में ऐड करने के बाद मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस कॉन्टैक्ट को ना ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप में भी ऐड कर दो। कौन से में, टीचर्स में। ओके। तो मुझे पता लगेगा कितने लोग मेरे टीचर्स हैं, कितने लोग मेरे स्टूडेंट हैं। इसका काम आपको बाद में पता लगेगा क्या फायदा है इसका, वो भी मैं बता देता हूँ क्या फायदा है। फॉर्म वैतिक वाले में भी ऐड कर देता हूँ कि जो मेरा फॉर्म फिल करे उसको भी सीआरएम में तो ऐड करो ही करो, हम्म, साथ ही साथ मेरे ग्रुप में भी भेज दो टीचर्स से। अब आपका ऑटोमेटिकली ग्रुप में भी लोग डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ मैनुअल टास्क नहीं है। अब कल को अगर चंद्र जी को कोई बल्क कैंपेन करना है हम्म, कि भाई किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप मैसेज बल्क सिर्फ व्हाट्सएप ऑफिशियल से जाएगा, नॉर्मल से नहीं जाएगा। तो अगर कभी बल्क करना होगा तो आप हमारा पुराना सिस्टम जो है वहां से यूज कर सकते हैं, ओके। लिंक्स आपके पास हैं ही। अब मैं यहाँ पे टेस्ट नाम दूंगा और बोलूंगा मुझे सिर्फ ईमेल करना है या फिर दोनों करनी है। नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये मुझे बताएगा किसको मैसेज भेजना है, टैग को भेजना है, टाइप को भेजना है, पाइपलाइन को भेजना है, ग्रुप्स को भेजना है। मैं कहूंगा जी मुझे ग्रुप को भेजना है। किसको भेजना है, टीचर्स को भेजना है। अप्लाई करूंगा तो यहाँ जितने भी टीचर्स में ग्रुप होंगे ये आपको बता देगा कितने कितने लोग हैं, और यहाँ से जाके आप उनके साथ बल्क कैंपेन कर सकते हैं। क्लियर। आई होप अभी मैंने बैठे बैठे आपका पूरा सिस्टम रेडी कर दिया है, ठीक है। आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। जाके अपने पेमेंट गेटवे यहाँ पे ऐड कर दो। पेमेंट गेटवे है आपके पास कोई? सर पेमेंट गेटवे तो नहीं है। अपना पेमेंट गेटवे अप्लाई करो आज ही, रेजर पे और इंस्टामोजो दोनों पे। ओके। क्या आपके पास आपकी वेबसाइट है? हाँ वेबसाइट है। हाँ, तो जाके दोनों पे एक्टिव करो, यहाँ पे जाके उनको ऐड करो। और अब कोर्सेज आप उनको यहीं पे दो अपनी कम्युनिटी में। यहाँ पे आप अपने कोर्सेज ऐड कर सकते हो। अच्छा क्रिएट कोर्स। हाँ जी। फिर उसके बाद ये भी ऑटोमेशन पे चला जाएगा। हम कस्टमर को फ्लो बनाएंगे, जिसने मेरा इनवॉइस पे किया उसको मेरे इस कोर्स का एक्सेस दे दो। और किस कोर्स का एक्सेस देना है, सिर्फ उसी कोर्स का एक्सेस देगा, जिसको नहीं देना उसको नहीं देगा। तो यहाँ पे आप टीचर्स के लिए कोर्सेज अलग, स्टूडेंट के लिए कोर्सेज अलग अलग बना सकते हैं, जैसे आप मेरा कोर्स देख रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पे जब सेल्स एंड फाइनेंस में जाओगे, जब आप अपना गेटवे ऐड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपना खुद का प्लान बना पाओगे। यहाँ पे अपना प्लान बना पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, इस तरीके से आप अपने कोर्सेज डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके। सेल्स एंड फाइनेंस में जाके आप अपने गेटवे ऐड करेंगे। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ अपना रेजर पे ऐड कर रखा है, राइट। प्लस यहाँ पे जाके मैं अपने सब्सक्रिप्शन बना सकता हूँ। जो भी मेरे पैकेजेस हैं सारे मैं यहाँ बना सकता हूँ। एक लिंक शेयर करता हूँ कस्टमर के साथ और कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। ठीक है। यहाँ से जाके मैं इनवॉइसेस बना सकता हूँ, कोटेशन भेज सकता हूँ, रिपोर्ट्स चेक कर सकता हूँ, एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं मैं कोर्सेज पेमेंट अपने यहाँ गेटवे डाल ही यूज सकता हूँ मैं। यहाँ मैं कोर्सेज डाल ही सकता हूँ। बट आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियर नाउ। अब आपको यस सर। लेट द लीड्स कम नाउ। ओके ओके सर ओके थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच डियर, थैंक टेक यू सर केयर, थैंक यू सी सर। यू।